चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। वेलकम। आज पहली क्लास है। आज हम लोग गणित का शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी बड़ा संविदा नामक परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये वैसे संविदा में 30 नंबर का मैथ्स आता है, जिसमें 15 नंबर का आपका अर्थमेटिक का पार्ट होता है और 15 नंबर पेडागोगी का होता है। इसको मैंने स्टार्ट किया है। मुझे आशा है, अपेक्षा है आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। और ये सारी क्लासेस 3 से 4 दिन तक यूट्यूब पर रहेगी। इसके बाद आपको समस्त क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। मुझे आशा है, अपेक्षा है आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। तो पुनः स्वागत है। वेलकम। पेडागोगी क्लास है, जिसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षा शास्त्र। चलिए चर्चा करते हैं। हम लोग गणित के बारे में देख रहे हैं कि गणित को शिक्षा शास्त्र के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब गणित की प्रकृति किस प्रकार से, उसका तर्क कैसे लगते हैं और पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, इन सारे बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्लास को आप देखना अंत तक। आपको देखने के बाद अवश्य लाभ होगा, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से पढ़ेंगे बिल्कुल सरल और आसान तरीके से पढ़ेंगे और बेसिक तरीके से, मतलब हर चीज के डीप तक प्रवेश करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। इन्हीं वाणियों के साथ क्लास को आगे जारी रखते हैं। चलिए, तो पहला यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग गणित का अर्थ। गणित का अर्थ क्या होता है? गणित शब्द से आपके मन में भाव हो जाता है, एक भाव उत्पन्न होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही गणित का शब्द सुना, आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है। और इसमें आपके मन में भाव क्या उत्पन्न होगा? वह विद्या जिससे गणना की प्रमुखता हो। आप जैसे ही गणित शब्द सुने, मतलब आपका मन क्या है? संख्याओं की ओर बढ़ता है और गिनने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही हमने गणित शब्द सुना, तो वहां पर क्या हो रहा है? हमारे मन में गिनने का भाव उत्पन्न हो रहा है और संख्याओं की गिनती करना ही क्या कहलाता? आपका गणित कहलाता है। आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे, जिस प्रकार से 1, 2, 3 ये सारी संख्या है, इनकी गिनती करना, इनकी गणना करना आदि ही क्या कहलाता है? हमारा गणित कहलाता है। गणित एक संसार है साथियों। इसकी अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषा भी दी गई, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे देखते हैं प्रिय साथियों, गणित अंक से मतलब क्या होता है? जो आपकी 0 से लेकर, यहाँ पर शब्द देखा आपने, गणित अंक, शब्द चिन्ह आदि सूक्ष्म संकेतों माध्यम की वह विद्या है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान का ज्ञान होता है। इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। कोई बात नहीं। सर पर जैसा क्यों लग रहा? साबुन टाइप का लग रहा। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, गणित क्या है? अंक, शब्द, चिन्ह आदि सूक्ष्म संकेतों और मानकों की वह विद्या है जिनकी सहायता से परिणाम, दिशा, स्थान का भाव उत्पन्न होता है। अब अंक से क्या तात्पर्य होता है? अंक मतलब क्या होता है? 0 से लेकर आपके अंक कितने तक माने जाते हैं? 1 तक। इनको क्या कहा जाता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तथा 9, ये क्या कहलाते हैं? आपके अंक कहलाते हैं। अब आपने देखा शब्द सुना। शब्द क्या सुना आपने? तो शब्द से क्या समझा है? गणित में आप जिस प्रकार से x, y तथा z आदि चिन्हों का, आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें शब्द कहा जाता है। इसके बाद देखा आपने, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है? आपका चिन्ह।
चिन्ह से क्या तात्पर्य है? कुछ प्रमुख चिन्ह आपने गणित में देखे होंगे। प्रमुख चिन्ह में आपने देखा होगा यहाँ पर आपने प्लस का चिन्ह देखा, इसी प्रकार आपने देखा होगा कि माइनस का, माइनस भी एक ही चिन्ह है। इसी प्रकार आपने देखा अपना डिवाइड देखा होगा, इसी प्रकार आपने देखा होगा मल्टीप्लाई। इस प्रकार से अन्य बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिन्हें गणित में समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं पर आधारित क्या है आपकी गणित की पेडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र। अब देखते हैं हम लोग जिनकी सहायता से परिणाम, परिणाम से क्या तात्पर्य है? कितने किलो का है, कितना वजन है, इस प्रकार से। इसी प्रकार दिशा, दिशा मतलब बाई दाई, इस प्रकार से। इसी प्रकार दिशा में ऊपर नीचे भी कह सकते हैं। स्थान मतलब कहां पर है। इस प्रकार से इन चिन्हों और इन संकेतों के माध्यम से परिणाम, दिशा और स्थान का बोध होता है। यही गणित का शिक्षा शास्त्र है। आइए आगे चर्चा करते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पर। वास्तव में गणित एक वह विद्या है जिसमें मानव कौशल को सत्य अन्वेषण के लिए निर्मित किया गया है। इससे क्या तात्पर्य है? तो गणित ऐसी विद्या है प्यारे साथियों, इसमें देखा जाए हम लोग मानव कौशल को, मतलब मानव का जो कौशल है, जिसकी बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? गणित करती है। इसीलिए गणित के बिना विज्ञान को अधूरा माना गया है। यदि गणित ना हो तो आपकी विज्ञान भी नहीं मानी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ और संख्या विधि इसका प्रमुख क्षेत्र है, जिसके उपयोग से गणित की अन्य विधाओं को उत्पन्न किया जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? गणित की प्रारंभ किससे हुआ है? गिनती से। गिनती से क्या तात्पर्य है? मतलब गिनती मतलब आपका 1, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आप 9 तक इनको संख्या से मान सकते हैं। मतलब गणित का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? गिनती से हुआ है। और इसी प्रकार संख्या विधि इसका प्रमुख क्षेत्र है। जैसे आप गणित पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है गणित के टीचर के द्वारा? नंबर सिस्टम आपने सुना होगा। तो गणित का प्रमुख क्षेत्र क्या है? किसी भी गणित का लिखा गलत रहा है, नंबर सिस्टम। तो आपने नंबर सिस्टम सुना होगा, यह इसका क्या है? गणित का प्रमुख क्षेत्र कहा जाता है। तो गणित का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? गिनती से हुआ। लेकिन इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसे संख्या विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक अंक का अपना अपना अलग अलग नियम माना जाता है। इसीलिए इसको संख्या विधि इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इन्हीं के उपयोग करने से हम लोग क्या करते हैं? अन्य विधाओं, अन्य विधाओं के क्या मतलब है? अन्य हम जो विधा या नियम बना सकते हैं गणित का। कहने का तात्पर्य है कि गणित का प्रारंभ संख्याओं से या गिनती से होता है, जिसका प्रमुख क्षेत्र संख्या विधि है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक संख्या का नियम अलग अलग तरीके से बताया गया है, जिससे हम आप कहते हैं ट्रिक, नियम, ये सारी किससे उत्पन्न होते हैं? इसी से निर्मित होते हैं। वैज्ञानिक प्रकृति को वर्तमान गणितीय प्रकृति का पर्याय माना जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? वैज्ञानिक प्रकृति को वर्तमान में गणितीय प्रकृति का पर्याय माना जाता है। तो वैज्ञानिक प्रकृति है यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैज्ञानिक है अपने हिसाब से नई नई खोज करते हैं। तो खोज करने के लिए उनको भी अलग अलग आंकड़ों का संकलन करना पड़ता है, इधर से डाटा मैच करना पड़ता है, तभी वह कोई सी नई खोज कर पाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक प्रकृति को वर्तमान में गणितीय प्रकृति का पर्याय माना गया। पर्याय मतलब क्या है? इसके समान और दूसरा माना जाता है। इसके बाद देखते हैं सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक विकास में गणित से ही संभव है। तो क्या समझे इससे? सामाजिक, हमारे जीवन में संख्याओं का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मतलब सामाजिक जीवन में भी आप गणित के शब्दों का जरूर प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे इधर आ, उधर आ, बाएं है, दाएं है, ऊपर है, नीचे है, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक जीवन में भी गणित का उपयोग किया जाता है। और यह किससे संभव है? गणित से ही संभव है। इसीलिए गणित क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक विकास करता है। क्या करता है? बौद्धिक विकास में गणित का
अहम रोल माना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग गणित की उत्पत्ति। अब गणित शब्द हमने देखा कि गणित शब्द क्या होता है, तो गणित शब्द को भी सीखते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने गणित शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? गण धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना। अब धातु क्या होता है इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो धातु से क्या तात्पर्य है कि क्रिया का वह मूल रूप, क्रिया का वह मूल रूप जिसमें कुछ शब्द जोड़ देने से वह शब्द बन जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर एक शब्द में लिख रहा हूं, यहाँ पर खेलना। क्या है? खेलना एक शब्द लिख दिया, लेकिन इसमें धातु कौन सी है? तो आप कहेंगे क्या? खेल। इसी प्रकार आपने देखा होगा पढ़ना, पढ़ना भी एक शब्द है, इसमें आपने ये क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन इसमें धातु की बात की जाए तो ये क्या है? आपका पढ़ एक प्रकार का धातु है। इसी प्रकार लेखक, लेखक में कौन सी धातु है? तो आप कहेंगे यहाँ पर लेख धातु का प्रयोग किया गया। ठीक इसी प्रकार यदि गणित में भी किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो गण धातु का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना होता है। गणित को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बच्चे को पता है, मैथमेटिक्स। लेकिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको बेसिक से एडवांस तक पहुंचना है, शून्य से शिखर तक पहुंचना है, इसलिए छोटे छोटे बिंदु पर हमें विस्तार से चर्चा करना पड़ेगा। आगे देखेंगे गणित में अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द, किसका शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, जिसको क्या नाम माना जाता है? मैथेमेटा। क्या है? मैथेमेटा। संविदा वालों ध्यान देना, यदि आप संविदा की तैयारी कर रहे हैं तो ये शब्द सीधा सीधा पूछा जाएगा। जो गणित शब्द है अंग्रेजी शब्द में तो मैथमेटिक कहा जाता है, लेकिन यूनानी में किस शब्द से लिया गया है? तो आपके पास सीधा सीधा जवाब होना चाहिए मैथेमेटा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? वस्तुएं, विषय जिनका अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसी वस्तु या विषय का अध्ययन किया जाना ही क्या कहा जाता है? यूनानी भाषा में उसे मैथेमेटा कहा जाता है। वास्तव में गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। अंक गणित में वर्तमान में संख्या, परिणाम, राशि, दिशा आदि संबंधों का विस्तृत विवेचना किया जाता है। जिसका क्या तात्पर्य है? गणित शब्द का अर्थ क्या होता है? गणनाओं की प्रधानता होती है, मतलब आपको गुणा भाग जोड़ना घटाना की प्रधानता होती है। और अंक गणित में संख्याओं को कितनी है, कितनी कम ज्यादा है, इस प्रकार से प्रधानता होती है। और विवेचना मतलब क्या होता है? उनके अध्ययन करना या फिर उस पर शोध करना ही क्या कहलाता है? आपका विवेचना कहलाता है। तो इस प्रकार से जो गणित शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो मैथेमेटा नामक शब्द है यूनानी भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है? वस्तुएं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मैथेमेटा कहा जाता है। अंग्रेजी में बात करें तो इसको मैथमेटिक्स कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? गणित कहते हैं। किस धातु से मिलकर बना है? गण धातु से मिलकर बना है। ये सारा संविदा का है, इसलिए आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो अब देखो, विभिन्न विद्वान आए जीवन में और अपने हिसाब से परिभाषा देकर चले गए। अब उनको हमको याद भी करना पड़ेगा, यदि याद नहीं करे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सीधी सीधी आपके संविदा में ऐसी परिभाषा आएगी कि लाख के अनुसार परिभाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं गणित वह पद है जिसके द्वारा मन मस्तिष्क में तर्क करने की प्रवृत्ति स्थापित होती है। इसका क्या तात्पर्य है? गणित पथ मतलब क्या होता है? रास्ता से बोल सकते हैं, जिसके द्वारा आपके मन मस्तिष्क में तर्क मतलब आप सही गलत का करने का भेद कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति क्या है? स्थापित होती है। यदि आप गणित को पढ़ते हैं तो लाख के अनुसार जो महान शोधकर्ता गणितज्ञ थे, इन्होंने कहा था गणित वह मार्ग या पद है या वह रास्ता है जिसके द्वारा आपके दिमाग मन मस्तिष्क में तर्क सही गलत करने की प्रवृत्ति स्थापित होती है, मतलब आदत स्थापित होती है। ये किसके अनुसार कहा है? यह लाख के अनुसार कहा गया है। इसके बाद और विद्वान आते हैं मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित एक ऐसी विद्या का ज्ञान है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। ऐसे तत्व जो हमको दिखते नहीं है उनके तत्वों से मिलकर बनी है। और गणित क्या है? इन तत्वों को
मूर्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मार्शल एच स्टोन के अनुसार उन्होंने कहा एक ऐसी विद्या है जो अमूर्त, जो चीज हमको दिख नहीं रही, उनके तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन क्या होता है उनको हमारे सामने प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता, आपका गणित कहलाता है। ये किसने कहा था? मार्शल एच स्टोन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था, इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना और नहीं लगी तो डिसलाइक का बटन है, आप स्वतंत्र है। जय हिंद, जय भारत, आप सबकी जय हो। शुभ रात्रि।